हेलो एवरीवन। देखिए अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं। देखो दो टाइप के न्यूक्लियर फिजन होते हैं आपके पास। किस तरीके से होते हैं? नंबर वन है अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होती है और एक होती है कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। जो अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होती है इसका बेसिस होता है न्यूक्लियर। आपने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, तो ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में जो यूज होती है वो होती है अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। और जो कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होती है इसका बेसिस होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के जिसमें आपने सुना होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें होती है कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन और जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं इसमें होती है अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, ठीक है। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है न्यूक्लियर बम, ठीक है। अभी समझना कि क्यों होता है ये डेंजरस। देखो जरा, आपने अभी यूरेनियम के लिए ये फिजन के अंदर ये रिएक्शन पड़ी थी अभी U92। ये क्या होता है आपके पास एक न्यूट्रॉन से रिएक्ट होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन से रिएक्ट हो रहा है और किस में टूट रहा है? ये बेरियम और क्रिप्टन में। देखो जरा, ये यूरेनियम है, न्यूट्रॉन से रिएक्ट हुआ, दो में टूटा, बेरियम एंड क्रिप्टन। और साथ में तीन न्यूट्रॉन भी निकले, तीन न्यूट्रॉन भी निकले। ये आगे फिर रिएक्ट करते हैं किससे? यूरेनियम से ही। तो देख लो, तीन न्यूट्रॉन निकले हैं तो ये तीन यूरेनियम को क्या कर सकते हैं? ट्रिगर्ड कर सकते हैं ना, समझ रहे हो। अब ये यूरेनियम रिएक्ट हो गया न्यूट्रॉन से तो ये फिर बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ेगा इसको, ठीक है। ये देखो, बेरियम और ये क्रिप्टन में तोड़ दिया और फिर आगे तीन कर दिए। तो मतलब देख रहे हो एक चेन रिएक्शन सी बन रही है, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये तीन न्यूट्रॉन है फिर यूरेनियम से रिएक्ट करेंगे, फिर आगे होगा ये, मतलब क्या होगा, एक चेन बन जाएगी, आगे से आगे बढ़ता रहेगा, समझ रहे हो। ये यूरेनियम था, इसने भी क्या किया? बेरियम क्रिप्टन में तोड़ा और तीन न्यूट्रॉन रिलीज किए, वो आगे फर्दर तीन यूरेनियम से रिएक्ट करेंगे, समझ रहे हो। वो फिर आगे क्या करेंगे? आगे से आगे बेरियम क्रिप्टन में ब्रेक करते रहेंगे। और ये वाला यूरेनियम भी देखो क्या हुआ था, बेरियम क्रिप्टन में तोड़ेगा और ये तीन न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, फिर यूरेनियम से रिएक्ट करेंगे, फिर आगे ये कहानी चल जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो एक तरह से एक चेन बन गई, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक यूरेनियम ट्रिगर करवाया था, वो आगे क्या हुआ, तीन से कराया, फिर तीन वाला कितने यूरेनियम को ट्रिगर करा रहा है? देख लो, तीन यहाँ से होंगे, तीन यहाँ से, तीन यहाँ से, कितने हो गए? 9 हो गए। फिर आगे वो कितनों को रिएक्ट करवाएगा ये आप अंदाजा लगा लो, ठीक है। मतलब कितना बढ़ता जा रहा है सिस्टम, ठीक है। और इसलिए ये बॉम्ब जो होता है डेंजरस होता है, क्लियर है ना। आगे से आगे क्या करेगा? रेडिएशंस को फैलाएगा। तो ये इसीलिए खतरनाक जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होती है, क्योंकि देखो न्यूक्लियर रिएक्टर से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ कंट्रोल्ड मैनर में हमें ये चाहिए। कंट्रोल्ड मैनर में नहीं रहेगी तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन जाएगा, ठीक है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगते हैं तो वहाँ लोग क्या करते हैं? उसको अपोज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशंस का खतरा बना रहता है कि कहीं रिलीज ना हो जाए, लीक ना हो जाए। तो ये बड़ी खतरनाक होती है रेडिएशंस इस वजह से, ठीक है। तो रिएक्टर में यूज होता है, लेकिन ये कंट्रोल्ड में चलता है। अब कंट्रोल्ड में कैसे चलता है देखो जरा, रिएक्शन यही वाली चलनी है इसमें, ठीक है। न्यूट्रॉन से रिएक्ट हुआ यूरेनियम, बेरियम में टूटा, क्रिप्टन में टूटा और तीन न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, जैसे यहाँ से हमें दिख रहा था ये, ठीक है। तो तीन न्यूट्रॉन जब रिलीज होते हैं तो इसमें से दो हम क्या कर देते हैं? एब्जॉर्ब करवा देते हैं, समझ रहे हो। तो तीन में से दो क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए। तो एक ही बचा न्यूट्रॉन, तो वो एक ही यूरेनियम से रिएक्ट करेगा, फिर बेरियम क्रिप्टन में तोड़ेगा और तीन न्यूट्रॉन फिर से रिलीज होंगे। और तीन न्यूट्रॉन में से दो फिर एब्जॉर्ब कराएंगे, एक न्यूट्रॉन चलेगा, वो एक यूरेनियम से करेगा। तो मतलब समझ रहे हो आप क्या हो क्या रहा है इसमें? हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, दो न्यूट्रॉन को एब्जर्व करवाते जा रहे हैं ताकि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन चले, ठीक है ना। अब देख लो, इसमें ये आगे से आगे फर्दर नहीं बढ़ सकता। जैसे यहाँ पर तो क्या हो रहा था, तीन ने आगे फिर 9 में कर दिया, फिर 9 वाले आगे फर्दर कर देंगे, समझ रहे हो। यहाँ पर ऐसा तीन में आ रहा है न्यूट्रॉन ये, ठीक है। तो तीन यूरेनियम से रिएक्ट नहीं करेगा, वो एक से ही करेगा। ये फिर आगे क्या करेगा? तीन न्यूट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या करेंगे? इसमें दो को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करवा देंगे, एक चलेगा। तो मतलब समझ रहे हो ये कंट्रोल्ड चल रही है ये रिएक्शन आपके पास, ठीक है। तो इसका बेसिस क्या होता है आपके पास? न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब वहां पर ये यूज होती है, ठीक। तो दो तरह की थी हमारे पास न्यूक्लियर फिजन, एक अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन और एक कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होती है और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होती है। समझ में आ गई होगी आपको ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो इसको आप कर लेना अच्छे से नोट, क्लियर। और इसके बाद हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, थैंक यू।